हेलो फ्रेंड्स, मैं जय मध्यानी, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो है इस टॉपिक पर कि टैली में अगर हम एडवांस किसी अपने डेटर से, अगर हम रजिस्टर्ड डीलर हैं और किसी रजिस्टर्ड डीलर जो कि मेरा डेटर है उससे अगर एडवांस पैसे रिसीव कर रहे हैं और इनवॉइस हम नेक्स्ट मंथ जनरेट कर रहे हैं, अगर सेम मंथ कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जैसे एंट्री पास करते थे वैसे करेंगे। और अगर आपको डिटेल में समझना हो तो मेरी पिछली वीडियोस देख लें, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो अगर हम अपने रजिस्टर्ड डीलर से एडवांस रिसीव कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं तो उस सिचुएशंस में हम किस तरीके से एंट्रीज पास करेंगे टैली के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर आपका डेटर बोलता है इनवॉइस जनरेट करने के बाद, यानी कि आप नेक्स्ट मंथ जब इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं रिटर्न फाइल करने से पहले, तो आपको अगर वो कहता है कि अब मुझे आपसे जो भी मैंने गुड्स के ऑर्डर दिए थे वो आप कैंसिल करो, मुझे आपसे कोई गुड्स नहीं चाहिए और मेरी पेमेंट वापस करो, तो उस सिचुएशंस में आप एंट्री कैसे पास करेंगे। तो चलिए हम टैली की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे होगा। तो गेटवे ऑफ टैली पर हूँ मैंने ऑलरेडी एंट्री पास करके रखी है, लेकिन आपको एंट्री पास करने से पहले क्या क्या एक्टिवेट करना है वो मैं बता देता हूँ। फीचर्स में चले जाएँ, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएँ, आउट स्टैंडिंग मैनेजमेंट में आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस कर लें, क्योंकि ये एडवांस के केस में आपको हमेशा यस करना होगा। उसके बाद हम चलते हैं डे बुक में, क्योंकि मैंने एंट्री पास की हुई है। ये देख सकते हैं मैंने रिसिप्ट वाउचर में जाकर एंट्री पास की है। इसमें मैंने रिसिप्ट वाउचर में मैं जैसे जाऊंगा तो जिस डेट को मैंने मतलब पेमेंट ली है वो डेट वहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। सेकंड में उसके बाद एल्ट प्लस वी, एल्ट के साथ वी को प्रेस करूंगा एक साथ, तो यहाँ पर एडवांस्ड रिसिप्ट लिख के आएगा, यूज्ड फॉर एडवांस रिसिप्ट। ये नहीं लिख के आएगा तो आपकी नॉर्मल एंट्री पास होगी। जब तक ये ना लिख के आए तब तक आप एंट्री पास नहीं करें, अगर आप एडवांस ले रहे हैं और इनवॉइस आप नेक्स्ट मंथ जनरेट करने वाले हैं तो। और इसका एक और ऑप्शन है, आप राइट साइड में ग्रीन बार देख रहे होंगे, बटन बार, वहाँ पर आप मेमोज के नीचे देख सकते हैं एडवांस रिसिप्ट करके, जो अभी हाईलाइट नहीं है वो आप क्लिक करेंगे तो भी आपका इस तरीके से लिख कर आएगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, कोई भी एक यूज़ करें। उसके बाद आप जिस बैंक में पेमेंट ले रहे हैं वो बैंक यहाँ पर रखें। बैंक का लेजर्स वगैरह कैसे क्रिएट करना अगर नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियोस देखें, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये लवली ट्रेडिंग, ये मेरा डेटर है जिससे मैं पैसे ले रहा हूँ। इसकी लेजर भी मैं फुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो आपने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस किया था वहाँ फीचर्स में, उसे यहाँ पर इस तरीके से यस करें। बाकी डिटेल्स चाहिए तो मेरी पिछली वीडियोस देख लें। यहाँ पर मैं एक्सक्लूड ऑफ टैक्स अमाउंट उससे रिसीव कर रहा हूँ, मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं, यानी कि मैं जो गुड्स की वैल्यू है सिर्फ उससे वही रिसीव कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या है कि मैं अपने पॉकेट से जुलाई में पेड कर दूंगा टैक्स। जुलाई के लिए जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो मैं अपने पॉकेट से पेड कर दूंगा, वो मैं अपने डेटर से बाद में ले लूँगा पैसे, जो टैक्स की लायबिलिटी बनी थी और मैंने जो पेड की थी अपने पॉकेट से। फिलहाल मैं उससे एक्सक्लूड ऑफ टैक्स की एंट्री कर रहा हूँ। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के लिए आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके दोनों सेटिंग्स को आपको यस करना होगा, तभी आपकी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की आप एंट्री पास कर पाएंगे। उसके लिए कुछ एंट्रीज़ में चेंजेस होंगी, वो अगर आपको सीखना हो तो मेरी पिछली वीडियो देखें, लेकिन कैंसिलेशन का लगभग प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पर आप 10,000 जैसे देख सकते हैं, ये मैंने स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर ली, इसके अंदर मैं रेट डिफाइन करके रखा है। स्टॉक आइटम जब मैंने क्रिएट की, ये भी सीखना हो तो मेरी पिछली वीडियो देखें। जीएसटी फुल कोर्स करके मेरी वीडियोज़ हैं, उसमें आपको फुल लगभग डिटेल मिल जाएगी। और भी मेरी कई वीडियोज़ हैं अलग अलग इस पर टॉपिक्स पर। और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट पर आप यहाँ पर 10,000 डाल देंगे, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 900 जिसे हम CGST SGST के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर कोई आइटम आपको डालनी हो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से, और उसके बाद उसमें भी अमाउंट डाल दें और एक्सेप्ट कर लें। लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक आइटम लेके चल रहा हूँ, जितनी आइटम्स आपको डालनी हो उस हिसाब से आप डाल देंगे कि आप मतलब जो एडवांस आप रिसिप्ट कर रहे हैं वो किस एवज में कर रहे हैं, कौन सा गुड्स आप उसे देने वाले हैं, ये आपको डिक्लेयर करना होगा, कौन सी HSN कोड वगैरह का आप गुड्स उसको देंगे। उसके बाद आप एंट्री को एडवांस, यहाँ पर एडवांस लेंगे क्योंकि आप एडवांस ले रहे हैं, एडवांस ले के आप इस तरीके से एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। और हम वापस से चलते हैं, देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। LP का यूज़ किया मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो प्रीव्यू है। यहाँ फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे LP तो विथ प्रीव्यू होगा, और आप यहाँ आपका रिसिप्ट वाउचर के नीचे लिख कर आएगा, जो विंडो खुली है ये, इस पर विथ प्रिंट प्रीव्यू। आप इसे पहले फर्स्ट टाइम नो करेंगे, फिर यहाँ पर ये ऑप्शन प्रिंट एडवांस रिसिप्ट यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर वापस एंटर या वाई का यूज़ करके इसे आप देख सकते हैं। एल्ट जूम, एल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो आप जूम कर सकते हैं इसे देखने के लिए, अदरवाइज जो जूम लिखा हुआ है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप ये उसे देंगे जब आप उससे एडवांस लेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं टैक्स पेड करूँगा अपने पॉकेट से, तो मैं तो उसे इनवॉइस जनरेट करके नेक्स्ट मंथ दूंगा। हो सकता है मैं उसे अगस्त नहीं दे के सितंबर में दूं इनवॉइस, तो लेकिन मुझे तो जुलाई के लिए टैक्स पेड करनी है गवर्नमेंट को अगस्त के 20 तारीख को, जो कि पेमेंट की डे है। तो उसके लिए मुझे एक जर्नल वाउचर में एंट्री पास करनी होगी टैक्स लाइबिलिटी रेस करने के लिए, ताकि मेरी बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर क्रेडिट साइड दिखाई दे, तभी ना मैं पेड करूँगा। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी अमाउंट पेड करनी है? वो जब तक वहाँ नहीं दिखाई देगी मुझे पता नहीं चलेगा, और जीएसटीआर पे भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जीएसटीआर के में इफेक्ट और बैलेंस शीट में इफेक्ट डालने के लिए जर्नल वाउचर में एक एंट्री पास करनी होगी, चाहे वो मैं उसी डेट को करूँ जिस दिन मैंने एडवांस लिया है। अदरवाइज़ मैं एंड ऑफ द मंथ यानी कि जुलाई में कर रहा हूँ तो 31 जुलाई को करूँगा एंट्री पास जर्नल वाउचर में। और उस दिन आप जितने भी आपने डेटर्स वगैरह से एडवांस लिए हैं सारी एक साथ भी कर सकते हैं, और वो बेटर रहता है कि आप एक साथ कैलकुलेट करके करें। अगर आपको याद रखने में दिक्कत है या आप भूल सकते हैं तो आप उसी दिन कर लें जिस दिन आपने एडवांस रिसीव किया है। और उससे पहले मैं आपको पहले तो बैलेंस शीट में दिखा दूँ। ये देख सकते हैं डेटर का आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्रेडिट साइड के आपने इससे 10,000 लिए हैं। हम डिस्प्ले में चलेंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटीआर 1 आप देख सकते हैं 11 नंबर पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है। ये सेल के लिए होता है जीएसटीआर 1 और परचेज के लिए जीएसटीआर 2 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी और एडवांस करके आपका इस कॉलम में आ गया जो आपने रिसीव किया है। और फ्रेंड्स मैंने बता ही दिया कि मैंने एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स रिसीव किया है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं रिसीव किया है। अब मैं जर्नल वाउचर में जाऊँगा, 31 तारीख की डेट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एल्ट और जे प्रेस करूँगा स्टेट एडजस्टमेंट के लिए। वो आप यहाँ बटन बार से भी कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। जीएसटी, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, ये इसलिए क्योंकि मैं एडवांस रिसिप्ट कर रहा हूँ। टैक्स ऑन एडवांस ये हम इसलिए लेजर क्रिएट करेंगे क्योंकि टैक्स ऑन एडवांस हम मतलब एडवांस में ले रहे हैं, इसीलिए हम टैक्स ऑन एडवांस की लेजर क्रिएट करेंगे और इसे करंट एसेट के अंदर रखेंगे। आपको पूरी डिटेल जाननी हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ मैंने देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि टैक्स ऑन एडवांस करके लेजर क्रिएट की है। ये हम डेबिट साइड रखेंगे और जितनी अमाउंट वहाँ मेरी आपने देखी होगी जब मैंने वो जो लिस्ट खुली थी अकाउंट रिसिप्ट की जो विंडोज़ ओपन हुई थी उसमें आपने देखा होगा 900 करके दोनों थी, तो टोटल 1800 थी। यहाँ पर हम 1800 करेंगे। 2 में हम यहाँ पर CGST कर देंगे 900 क्योंकि 900 थी, फिर SGST 900 कर देंगे। आप इस तरीके से कर लेंगे। अब इसका इफेक्ट हम चल के देखते हैं बैलेंस शीट पर। आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड आपकी लाइबिलिटीज़ रेज हो गई है। लाइबिलिटी रेज करनी है आपको जुलाई के मतलब एंड ऑफ द जुलाई आपको लाइबिलिटी रेज करनी है। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड दिखाई दे रही है क्योंकि आउटपुट की जो भी दिखाई देती है वो क्रेडिट साइड ही दिखाई देती है। तो इसीलिए क्योंकि आउटपुट है, क्योंकि आप सेल करेंगे, जो एडवांस आपने उसी ले लिया आप सेल करेंगे। जीएसटीआर 1 आप देख सकते हैं अभी भी उसी कॉलम में है जहाँ पर मेरा एडवांस जो मैंने रिसीव किया था उस समय था। अब हम बात करेंगे चल कर कि हम नेक्स्ट मंथ इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल वाउचर ले रहा हूँ, 1 अगस्त ले रहा हूँ, रिटर्न फाइल करने से पहले वाली डेट। यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे कि सेल्स लेजर का जो यहाँ पर एक ऑप्शंस आता है वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे सिंगल मोड में रखा है, यानी कि मैं मल्टीपल लेजर्स यूज़ कर रहा हूँ। अलग अलग टैक्स रेट्स मैंने डिफाइन किया ताकि पीएल और बैलेंस शीट में मुझे उसका इफेक्ट देखने में ज़्यादा मतलब मेहनत ना करनी पड़े। और ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया कि इस सब का क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ सिंगल मोड लिया यानी कि अलग अलग टैक्स रेट्स की आइटम मैं एक ही इनवॉइस के अंदर जनरेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिया। लेकिन मैं यहाँ तो एक ही आइटम जनरेट करूँगा, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो वो कॉमन लेजर भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना होता है, हमें कॉन्फ़िगर सेटिंग में जाएंगे, ये इस पर यस करेंगे, यूज़ कॉमन लेजर्स अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने किया। अब यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन खुल गई है, यहाँ पर मैं पीछे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स लेजर करके खुल गया है पार्टी अकाउंट नेम के नीचे। इसमें मैं वो अपनी सेल लेजर सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर मैं कॉमन लेजर्स यूज़ करता हूँ यानी कि मैं कोई टैक्स रेट्स वगैरह डिफाइन नहीं करता हूँ, तब तो मेरी ये रहे या जो मैंने अभी यहाँ पर नो करके रखा था, दोनों सिचुएशंस में मैं एंट्री करूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल मैं इसे नो करके रखता हूँ। मैं
यूज़ करूँगा वो लेजर, ताकि मुझे अलग अलग टैक्स रेट्स के आइटम मैं एक ही इनवॉइस में जनरेट कर सकूँ। फिलहाल मैं अगर वो भी ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक ही आइटम जनरेट करके दिखाऊंगा। अगर मैं अलग अलग करता तो ये ज़्यादा बेटर रहता लेना। आप देख सकते हैं मैंने जो आइटम वहाँ डिफाइन किया था कि मैं उसे दूंगा, वही आइटम मैंने यहाँ लिया है। 100 रुपये 100 पीस। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने परचेज़ कुछ किया ही नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं वो जो मैंने नो किया है उसकी वजह से ये अब आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है, इंटर स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 18%। इस तरीके से मैंने अपना लेजर्स क्रिएट करके रखा है सेल वगैरह का, वो आपसे पूछा है। इसी तरीके से अब जब अगर उसे नो करेंगे और एक ही इनवॉइस के अंदर आप अलग अलग रेट्स की आइटम को करना चाहते हैं बिलिंग, तो उसके लिए क्या है कि आप जो भी आइटम है उसके बाद इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ऐसे तो आपके आइटम के अंदर भी आप डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर भी डिफाइन करना है कि वो 18% की है कि 28% की। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। हर आइटम के बाद आपसे इस तरह का विंडो ओपन होगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा अगर आप एक ही इनवॉइस के अंदर कट करना चाहते हो। बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख लें। यहाँ फ्रेंड्स हम CGST लेंगे, और फ्रेंड्स जरूरी नहीं होता है कि इनवॉइस मेरी उतनी की बनी जितनी मैंने एडवांस ली है। तो फिलहाल मैं आपको उस टॉपिक पे तो यहाँ पर बात करूँगा नहीं कि आप एक्स्ट्रा की अगर इनवॉइस बनाने तो आप किस तरीके से एंट्रीज़ वगैरह करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज़ में समझा दिया कि क्या क्या सिचुएशंस में आपको किस तरीके से एंट्रीज़ वगैरह पास करनी है। यहाँ मैं फ़िलहाल सिंपली मेरा ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि आप कैंसिल कैसे करेंगे। अगर आपने एडवांस किसी से लिया है, इनवॉइस जनरेट हो गई है, तो उस सिचुएशंस में आप कैंसिल कैसे करेंगे इनवॉइस को, अगर आपसे पार्टी कैंसिल करने के लिए कह रही है तो। आप देख सकते हैं CGST SGST मैंने चार्ज कर ली। यहाँ पर मैं अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक करूँगा, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ 10,000 रुपये करूँगा क्योंकि मैंने उससे 10,000 लिए अगेंस्ट रेफरेंस में। न्यू रेफरेंस में मैं 1800, क्योंकि टैक्स मैंने अपने पॉकेट से देने की बात की थी जुलाई के लिए, और उस समय उसने मुझे टैक्स के साथ पेमेंट नहीं की थी, सिर्फ 10,000 दिए थे जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स था। अब फ्रेंड्स ये एंट्री हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर वो मुझे नेक्स्ट डे यानी कि सेल इनवॉइस जनरेट होने के नेक्स्ट डे या उसी सेम डे बोलता है कि नहीं आप इनवॉइस कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई भी गुड्स और मुझे मेरी पेमेंट वापस करो, तो हम क्रेडिट नोट में जाएंगे। मान लीजिए मुझे उसने सेम डे कहा, मैं यहाँ इनवॉइस नंबर डालूंगा, जो इनवॉइस नंबर है, डेट डाल दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा आपको वही पार्टी लेजर जो मेरा था, आप देख सकते हैं इस तरीके से डालूंगा। सेम क्वांटिटी सेम आइटम सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि वो मुझसे पूरा ही माल नहीं ले रहा है। CGST SGST आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ एंट्री पास करनी है। ऑन अकाउंट इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। ऑन अकाउंट इसलिए है क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ ट्रैक कर लिया, जो एडवांस लिया तो अपने सेल में ट्रैक कर लिया, यहाँ ऑन अकाउंट करके आया। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। तो फ्रेंड्स हम डेटर्स के अंदर जाते हैं। डेटर्स के अंदर देखते हैं पहली मैंने जुलाई में उससे एडवांस लिया, वो क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है। सेकंड मैंने अगस्त में पहले सेल इनवॉइस जनरेट की 1/8 को, तो वो डेबिट साइड दिखाई दे रही है। फिर क्रेडिट इनवॉइस जनरेट की, क्रेडिट नोट जनरेट किया तो वो आपको क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है। दोनों देख सकते हैं एक दूसरे के साथ नेगेटिव पॉजिटिव वाले पोर्शन में, तो जीरो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस। बल्कि ये दिखाई दे रहा है कि 10,000 मुझे उससे पेड करने, क्योंकि मैंने उससे एडवांस लिया, मैंने उससे पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर ली है तो आप उसे इनवॉइस को कैंसिल इस तरीके से करेंगे। बहुत से लोग डिलीट कर देते हैं वाउचर को, तो डिलीट अगर आप कैश लिया है अपनी 10,000 वगैरह से नीचे, तो उस सिचुएशन में आप करेंगे तो कभी कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो प्रोसेस गलत होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस वो नहीं है। लेकिन अगर आपने बैंक वगैरह के थ्रू लिया तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो प्लीज़ आप जब भी करें तो प्योर अकाउंटिंग और परफेक्ट अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू ही एंट्रीज वगैरह करें, ये नहीं कि उस वाउचर ही को आप डिलीट कर दें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मुझे अब उससे 10,000 देने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने एडवांस लिया, सेकंड आपने एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लिया है, और आप इनवॉइस नेक्स्ट मंथ जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको उसी मंथ में, जिस मंथ में आपने एडवांस लिया, उसके एंड ऑफ द मंथ आपको एक एंट्री पास करनी होती है जर्नल वाउचर में जाके, लाइबिलिटी रेज करने के लिए अपनी बैलेंस शीट में, ताकि आप टैक्स पेड करें नेक्स्ट मंथ 20 तारीख को, जो कि पेमेंट डे है इसके लिए। और उसके बाद आपको थर्ड क्या करना है, इनवॉइस जनरेट करनी है, अगर रिटर्न फाइल करने से आप पहले कर रहे हैं तो। और आपने इनवॉइस जनरेट कर ली, उसके बाद अगर आपसे वो कैंसिल करने बोलता है इनवॉइस जनरेट करने के बाद, तो आप एक क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। अभी सपोज इट यहाँ फॉर एग्जांपल रखिए कि 31 मार्च को आपने जो टैक्स लाइबिलिटी रेज करने की थी वो आपने कर ली, लेकिन आपने इनवॉइस अभी जनरेट नहीं की। उसी समय आपको पता चल गया कि मतलब या 1 तारीख को आपको पता चल गया आपने अभी तक इनवॉइस जनरेट नहीं की थी कि भैया मुझे आपसे कोई गुड्स वगैरह नहीं चाहिए, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल करो और मुझे मेरी पैसे वापस कर दो। तो आप करेंगे क्या, उस वक्त ना आपने सेल इनवॉइस जनरेट की है,
तो आपको क्रेडिट नोट भी जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूँ सब कुछ सेम रहेगा, खाली आपको ये दोनों जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सेल इनवॉइस ना ही क्रेडिट नोट, क्योंकि आपने की नहीं, आपको उससे पहले ही पता चल गया। लेकिन जो मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा वो सब दोनों सिचुएशंस में सेम रहेंगे। सेल इनवॉइस जनरेट करने के बाद ही आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम चलते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें। एक तो मुझे उसे पेमेंट वापस करनी है, और एक बैलेंस शीट पे जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी रेज हो रही है 1800 रुपये, जो मैंने दिखाई थी आपको कि मैंने रेज करके रखी है बैलेंस शीट में, तो मुझे उससे वहाँ से हटाना है, क्योंकि जब मैं सेल करूँगा नहीं तो मैं टैक्स क्यों दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट जीएसटी ईयर 1, क्योंकि सेल की यही होती है। अब मैं चला जाता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, B2B सेल इनवॉइस जनरेट हो गई, क्रेडिट नोट का यहाँ आ गया। आपने मतलब टैक्स लाइबिलिटी यहाँ हो रही थी, आपने जैसे वो जर्नल वाउचर में एंट्री मारी तो ये टैक्स सेटअप ऑफ टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांस करके आ गया यहाँ पर लिखकर। तो अभी हम यहाँ पर पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पीरियड में जाके 1/7 से लेके 31/7। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे इंक्लूड्स इन रिटर्न, एडवांस रिसिप्ट करके आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। इसे आप एल्ट के साथ एस प्रेस करके, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 1 सेकेंड, एल्ट के साथ आप एस प्रेस करेंगे, एक्स, यहाँ 1 सेकेंड मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने चेक कर लिया क्या प्रॉब्लम आई थी। मैंने वीडियो एक सेकंड पॉज किया था क्योंकि मैंने जुलाई में उसकी एंट्री मार दी, उसके बाद मैं अगस्त में चला गया, तो मैंने सेल इनवॉइस भी जनरेट कर दी, क्रेडिट नोट भी जनरेट कर दिया, तो मैं उसे कैंसिल कैसे कर सकता हूँ जुलाई महीने में जाके। मुझे जब भी कैंसिल करना होगा अगस्त में आके करना होगा, क्योंकि सेल इनवॉइस जनरेट करने के बाद मुझे करना है, नेक्स्ट मंथ मुझे उसे कैंसिल करना होगा, तो इसीलिए मुझे पीरियड में जाके अगस्त की डेट चूज़ करनी होगी। तो मैंने एंड ऑफ दी मतलब मंथ की डेट चूज़ कर लिया, अगस्त की 30 अगस्त। मैं चाहूँ तो 2 अगस्त भी करता, तो इस तरीके से ऑप्शंस आ जाता। मैं दिखाता हूँ फिर से वापस जाके, इंक्लूड इन रिटर्न्स में जाएंगे आप GSTR 1 में, उसके बाद एडवांस रिसिप्ट है इसमें चले जाएंगे। आप इसे अब यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं तो एल्ट के साथ आप एक्सप्रेस करें, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है बटन बार में, आप चले जाएं, यहाँ पर एक्सक्लूड वाउचर लिख के आ रहा होगा, इसे भी आप क्लिक कर सकते हैं। एल्ट के साथ एक्सप्रेस करूँगा, पूछेगा डू यू वांट टू एक्सक्लूड दिस वाउचर, मैं यस करूँगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो वहाँ से हट चुका है। अब हम बात करेंगे कि हमें एक एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में आप देख सकते हो वो तो वहाँ से हट गया, वो मुझे GSTR से मैंने उसे हटा दिया, लेकिन यहाँ से अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो मैं एक एंट्री पास करूँगा, जर्नल वाउचर में जाके उसी डेट को 1 तारीख को ही मैं कर दूँ। यहाँ पर मैं एल्ट के साथ J प्रेस करूँगा, GST डिक्रीज़ ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, पहले मैंने इंक्रीज़ किया था, यहाँ पर मुझे डिक्रीज़ करना है क्योंकि मुझे उसे वापस हटाना है। कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट, मैंने जो एडवांस लिया था उसे मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब आप एंट्रीज़ को अपोजिट कर देंगे, जो मैंने इंक्रीज़ करने के लिए एंट्री की थी उसको आप अपोजिट करेंगे। तो यहाँ CGST 9% आप सबसे पहले लेंगे, 900, आप देख सकते 0 हो गया। फिर बाय में आप SGST लेंगे 9%, यहाँ आप फिर टैक्स ऑन एडवांस लेते हुए इस तरीके से एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बैलेंस शीट में चलते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा है। हाँ, पड़ चुका है इफेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ से हट चुका है, ब्लैंक हो गई है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ से सारी चीज़ें हट चुकी है, सिर्फ 10,000 आपको पेड करना है। तो अब आप इसको पेमेंट कर देंगे, आप जिस भी डेट को चाहें पेमेंट कर दें, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी ले लेता हूँ जिस दिन मैंने कैंसिल किया मैं उसी दिन पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने HDFC बैंक चूज़ किया, नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, लवली ट्रेडिंग जैसे मैंने एडवांस लिया था मैं उसे 10,000 वापस दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। और बैलेंस शीट में चल के देखिए, सारे इफेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर वो भी ब्लैंक हो गया है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी नील हो गई है। यानी कि आपने जो भी उससे एडवांस लिया, आपने जो भी एक्टिविटीज़ की सारी आपने हटा दी, और यही परफेक्ट तरीका है अकाउंट्स में कैंसिल करने का, इनवॉइस वगैरह को। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप करेंगे। तो आपने क्या सीखा आज की वीडियो में कि आप सबसे पहले एडवांस रिसीव करेंगे जुलाई में, मान लीजिए आप कर रहे हैं, उसी महीने में आप अगर इनवॉइस नेक्स्ट मंथ रेस कर रहे हैं तो आप उसी महीने में टैक्स लाइबिलिटी रेस करेंगे एंड ऑफ द मंथ। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप इनवॉइस जनरेट करें। अगर आप इनवॉइस जनरेट नहीं करें तो क्रेडिट नोट पास करना नहीं है, सब कुछ प्रोसेस सेम रहेगा। उससे अगर पहले आपको कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं वो मुझसे कोई गुड्स नहीं लेगा, लेकिन अगर आप इनवॉइस जनरेट कर देते हैं तो क्रेडिट नोट से आप उसे मेकअप करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं कि आपको एक्सक्लूड करना है GSTR से, तो वो मैंने दिखा दिया कैसे करेंगे।
उसके बाद बैलेंस शीट से आपको टैक्स का इफेक्ट हटाना है, डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करके आप उसे हटाएंगे। उसके बाद आप अपनी पार्टी को पेमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यही तरीका है। आप अगर रजिस्टर्ड डीलर हैं और जो सामने वाला है वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, वो आपको एडवांस दे रहा है पेमेंट तो और बाद में कैंसिल करवाता है, तो आप इस तरीके से प्रोसेस को यूज़ करके टैली में एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।